नमस्कार, मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर चैनल के फोकस एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश की बात करेंगे और इंग्लिश के सिलेबस की बात करेंगे, जिसमें से मैक्सिमम मार्क यानी कि मैक्सिमम मार्क 70 है और 30 नंबर जो आपको ऐड होते हैं 70 में 100 बनाने के लिए, तो वो क्या होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होता है वो जो विद्यालय की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये टोटल जितने क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश के क्लास 10th के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, तो इसमें 4 सेक्शन बटे हुए हैं। 4 सेक्शन में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए जिसमें रीडिंग बेस पर क्वेश्चन आते हैं, जो कितने नंबर के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। और सेक्शन बी जो राइटिंग बेस पर क्वेश्चन आते हैं और जो कितने नंबर के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। और सेक्शन सी जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कितने नंबर के होते हैं, 15 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के बच्चों, 15 नंबर के। और उसके बाद सेक्शन डी में लिटरेचर होता है, जिसे हम टेक्स्ट बुक लिटरेचर के अंतर्गत टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वो टोटल कितने होते हैं, 35 नंबर के होते हैं। कितने, 35 नंबर के होते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन ए जो रीडिंग बेस पर क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो क्या है, 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज रहता है, जिसमें 3 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न। तो 3 क्वेश्चन रहते हैं, एक नंबर के। टोटल उसके मार्क कितने हो गए, 3 नंबर हो गए। कितने हो गए, 3 नंबर। इसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पर 1 अनसीन पैसेज, यानी एक और अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। अनसीन पैसेज का मतलब समझते हैं आप लोग। अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है कि जिसको आप कभी पढ़े ही नहीं हैं, ऐसा पैसेज, जिसको आप कभी देखे ही नहीं हैं, ऐसा पैसेज, लेकिन उसको हल करना, उसके क्वेश्चंस के आंसर को बताना, देना, कैसे लिखते हैं, ये सारी वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बने रहिए इस एप्लीकेशन पर। क्या है, 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्वेश्चन इस अनसीन पैसेज में रहेंगे, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और 3 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के रहेंगे। टोटल मार्क कितने होंगे, 6 नंबर के होंगे। अब आगे बात करेंगे सेक्शन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन की। 1 नंबर वर्ड मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड इसी अनसीन पैसेज से ही रहेगा। किस अनसीन पैसेज से, इसी अनसीन पैसेज से वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे सेक्शन सी की, सेक्शन बी की बात करेंगे। तो सेक्शन बी में राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो जिसकी टोटल मार्क कितना है, 10 नंबर है। और 10 नंबर में से सबसे पहला क्या है, सबसे पहला लेटर या एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन आता है। तो लेटर एप्लीकेशन में जो कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का। यानी कि लेटर और एप्लीकेशन दोनों को नहीं लिखना है, या तो लेटर लिखना है या तो फिर एप्लीकेशन। और टोटल मार्किंग कितनी है इसकी, टोटल मार्क्स इसके कितने हैं, 5 नंबर है। आगे बात करते हैं आर्टिकल या एसे। आर्टिकल या एसे, तो एसे या आर्टिकल रहेगा, जो वो भी कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद सेक्शन सी की बात करेंगे, तो सेक्शन सी ग्रामर की बात करेंगे हम इससे उसके आगे। तो ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके टोटल मार्क्स 15 हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 MCQ, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। किससे रिलेटेड रहेंगे, किन टॉपिक से रहेंगे, तो आगे टॉपिक भी लिख दी गई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेंगे, आर्टिकल से रहेगा, टेंस से रहेगा, रिऑर्डरिंग से रहेगा, स्पेलिंग से रहेगा। जो 5 क्वेश्चन टोटल MCQ रहेगा, एक नंबर का, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 5 नंबर का। ठीक है,
तो इसके आगे क्या है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रामर से ही रहेंगे। तो कौन कौन सी टॉपिक रहेगी इससे, इस तीन जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन सी टॉपिक से अंतर्गत, क्या है, नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, ये तीनों प्रश्न जो है 2-2 नंबर के रहेंगे। टोटल मार्किंग इसकी कितनी है, 6 नंबर की है। टोटल कितना है, 6 नंबर। तो सातवें में क्या है, ट्रांसलेशन मिलेगा जो आपको हिंदी टू इंग्लिश, क्या, हिंदी से अंग्रेजी में बनाना आपको ट्रांसलेशन रहेगा, जो लगभग जिसमें 4 सेंटेंस आपको मिलेंगे। कितने सेंटेंस, 4 सेंटेंस। और उसके बाद सेक्शन डी की बात करेंगे तो सेक्शन डी में लिटरेचर आता है, और सेक्शन डी में लिटरेचर कितने नंबर का आता है, 35 नंबर का। कितने नंबर का बच्चों, 35 नंबर का, 35 नंबर का लिटरेचर आता है। और लिटरेचर में टेक्स्ट बुक, पहले बुक का नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट है। क्या है, फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज आता है और पोइट्री आता है। तो प्रोज कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का। और 15 नंबर में से 2 एमसीक्यू रहते हैं, एक नंबर के। टोटल मार्किंग कितनी हो जाएगी, 2 नंबर। और 3 एमसीक्यू होते हैं जो बेस्ड ऑन लेसन के आधार पर दिए गए होते हैं, जो जिसकी 3 क्वेश्चन रहते हैं, एक नंबर के। टोटल मार्क कितने हो जाएंगे, 3 नंबर। और उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जो 30 से 40 शब्दों में लिखने होते हैं। और ये 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं, जो टोटल मार्किंग कितनी हो जाएगी, 6 नंबर की हो जाएगी। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो 60 शब्दों में लिखना पड़ता है। इसकी मार्किंग कितनी है बच्चों, 4 नंबर। और बात करेंगे हम पोइट्री की, तो पोइट्री में टोटल 8 नंबर के आते हैं पोइट्री। तो 2 एमसीक्यू रहता है, और एक नंबर का एमसीक्यू रहता है, और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, जो कितने नंबर का रहता है, 3 नंबर का रहता है। और एक सेंट्रल आइडिया होती है, जो कितने नंबर की होती है, 3 नंबर की होती है। अब बात करेंगे बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर की। किसकी, सप्लीमेंट्री रीडर की। तो सप्लीमेंट्री रीडर में 3 प्रश्न आते, 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। कौन कौन से, 5 एमसीक्यू आता है, 5 नंबर, 5 क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, जो एक नंबर का रहेगा। टोटल मार्किंग इसकी कितनी है, 5 नंबर है। कितनी है, 5 नंबर है। और ये क्या है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, और 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल कितना है, ये 3 नंबर। कितना बच्चों, 3 नंबर है। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका कितना टोटल मार्क, 4 नंबर। तो इस तरह से आप लोगों ने आज क्लास 10th के यूपी बोर्ड के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जाना। और अब हम एक वीडियो आप लोगों को, इसके बाद एक महत्वपूर्ण वीडियो, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कंटेंट हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, आप लोगों को लेकर आने वाले हैं। तो आने वाली सभी वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और आज के लिए धन्यवाद।